नमस्कार, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत पर। पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा था। सारी पार्टियां अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए रोड शो, जनसभा व तमाम तरीके के प्रचार और प्रसार कर रहे थे, जिससे उनका प्रत्याशी चुनाव जीत सके। आइए हम बात करते हैं 7वें चरण के चुनाव की। 7वें चरण के चुनाव पे सदर विधानसभा मऊ में न्यूज दिल से भारत की नजर बनी हुई है और न्यूज दिल से भारत के जो संवाददाता हैं वो पहुंचे हैं रघुनाथपुरा। आइए देखते हैं क्या बात हुई अबू आमिर की रघुनाथपुरा के लोगों से। स्वागत है आपका न्यूज़ दिल से भारत में। मैं हूं आपके साथ अबू आमिर और हम लोग मौजूद हैं इस वक्त मऊ विधानसभा सदर सीट के मोहल्ला रघुनाथपुरा के कल्याण सागर क्षेत्र में। यहां पे कुछ जनता इकट्ठा है। यहां पे आज वोटिंग चल रही है। 7वां चरण चल रहा है मतदान का। आज आखिरी दिन है। 10 को पता चलेगा कौन मुख्यमंत्री बनता है उत्तर प्रदेश का। आइए हम लोग बात करते हैं जनता से, क्या इनका मन है, क्या ये चाह रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं। तो बताइए चाचा, आपका नाम क्या है? हाजी रफ़ीक अहमद। अच्छा, किधर वोट जा रहा है? वोट दे चुके हैं? वोट दे चुका हूँ 8 बजे। अच्छा, तो किधर वोट जा रहा है इधर का? वो छड़ी वाले को हो गया है। छड़ी वाले को? जी हाँ। क्यों? अब अपनी तबीयत है, अपनी मर्जी है। हाँ। है ना बाबू? मतलब वोट जो है किस मुद्दे, अपना बिल्कुल बिल्कुल प्रदान करने के लिए। तो वोट जो है किस मुद्दे पर दे रहे हैं? मतलब विकास, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीज़ें किस मुद्दे पे दे रहे हैं? हम लोग का मुद्दा वही है कि हम लोगों को लाइन मिले, रोजी रोजगार रहे। और दूसरा क्या मुद्दा है बाबू? लॉकडाउन लग करके समझ लीजिए कि कारोबार से उपट हो गया। बच्चे खाने बगैर कितने मरते रहे लॉकडाउन में। आप जिनको वोट दे रहे हैं, जी। कहा जा रहा है कि उनके फादर जो है मुख्तार अंसारी 25 सालों से विधायक है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। काम तो बहुत किया उन्होंने, कौन लेकिन सा काम? जेल के अंदर हो करके क्या करेगा? जेल के अंदर तो 2005 से है ना, 17 सालों से। उसके पहले 1996 से लेकर 2005 तक उन्होंने क्या किया? वो तो रोड पे दिखाई देता है, क्या बताइए? आबादी में दिखाई देती है कि मुख्तार क्या किया क्या नहीं किया। मतलब कोई काम आप बताइए, कोई बड़ा काम, जैसे कुछ कोई मतलब कॉलेज या मेडिकल या कुछ भी, मतलब मेडिकल कॉलेज या कुछ भी, जो भी आपको समझ में आए। हम क्या बताएं, जब जो आपको लग रहा हो। मेडिकल और ये खोजेंगे तो थोड़े ही बनवाए हैं कोई। नहीं, मेडिकल कॉलेज हो गया या कोई ऐसी छोटा मोटा कोई प्राइमरी कॉलेज हो गया, कोई बड़ा कॉलेज हो गया। कॉलेज वगैरह किसी ने नहीं इधर बनवाया है। जी है, बना है तो कांग्रेस हुकूमत के वक्त में बना है, जो भी बना है। तो फिर कांग्रेस को क्यों नहीं वोट दिया आपने? कहें देते नहीं रहे क्या? अब कांग्रेस को तो समझ लीजिए कि हम ही सरकार जो है उनको खा गई। अच्छा, अब फिर उभर रहे हैं। सरकार खा गई तो जनता क्या हाथ में ना, जनता चाहे उनको फिर से जिंदा कर दे। उनको इतना चढ़ा बढ़ा दिया गया जनता को कि जो न देने वाला वो बेचारा दे दिया। तो ये जनता की ही जिम्मेदारी बनती है कि फिर से वो सही सरकार को लेकर आए। बात सही है, लेकिन ये वो पावरफुल हो गए तभी तो। हाँ, अब 2-4 आदमी ले आकर के बजाएंगे ताली, तो वही तालिए बजेगी। हाँ। बताइए सर, आपका क्या नाम है? सर मिराज अहमद मेरा नाम है। क्या कह रहे हैं आप आज के चुनाव के मामले में, क्या चल रहा है? चुनाव का मामला ये है सर कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो बेरोजगारी है वो सब इस सरकार में बेरोजगारी और मतलब महिला उत्पीड़न कहा जाए, और कहा जाए मतलब कि जो भी नौकरियां आ रही हैं हमेशा पेपर लीक हो जाता है। हम सरकार, आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या लॉ एंड ऑर्डर है कि समझ ही में नहीं आ रहा है कि जो बच्चे हैं भर्ती नहीं आ रही है समय से। चुनाव तो पहले समय से हो रहा है लेकिन भर्ती समय से नहीं हो पा रही है। इस पर ध्यान देना चाहिए ना। लेकिन बिल्कुल देखिए, इस सरकार में बेरोजगारी और स्वास्थ्य शिक्षा एकदम पीछे है। और रही बात 25 साल विकास की मुख्तार अंसारी की, तो मैं आपसे बता दूं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई 10 साल से ना कोई कॉलेज बना है, ना कोई IIT कॉलेज बना है। अधिकतर मीडिया भाइयों के अंदर माइंड में ये रहता है कि जहाँ जाए विधानसभा में तो हमको यही पता चले कि वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बने। आपके माध्यम से बता दें भाई साहब कि किसी भी विधानसभा में 10 साल से ना कोई एम्स बना है, ना कोई मेडिकल कॉलेज बना है। सिर्फ कागजों पर प्रस्तावित है, सीधी बात है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है, मऊ से उनका कोई ताल्लुक तो है नहीं फिलहाल, मतलब न विधायक न सांसद कुछ भी। तो उनसे तो जब हम उनके यहाँ जाएंगे कभी तो उनसे ये सवाल करेंगे। फिलहाल यहाँ पे मुख्तार अंसारी विधायक रह चुके हैं, तो उनके मामले में हम ये सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, यही बस जानना चाह रहे हैं। काम देखिए बहुत छोटे छोटे वर्ग किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि एकदम काम ही नहीं किए हैं। अगर व्यक्तिगत किसी की मदद किया जाए तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई है। जी जी, तो ठीक है। हम सार्वजनिक क्या किया उन्होंने? सार्वजनिक की बात यह है कि मान लीजिए हम तो बहुत कम इस क्षेत्र से थोड़ा सा रहते हैं, अधिकतर इलाहाबाद में पढ़ाई करते हैं। लेकिन बताते हैं लोग कि मतलब कि जो ट्रांसफार्मर की दिक्कत है वो थोड़ा सा आ जाता है बहुत पहले अपील करने पर। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये जब भी विधायक बने हैं, इनके एंटी पार्टी में ही सरकार काम करती रही है।
इनका मतलब कि जैसे मान लीजिए हम सपा में आ गए हैं, तो सपा में हमारी सरकार नहीं रही है। ये जब भी विधायक बने, निर्दल बने हैं या फिर कोई ऐसी पार्टी से लड़े हैं कि उनका यूपी मतलब कि राज्य में उनका पूर्ण बहुमत सरकार नहीं रहता है, इसीलिए काम जो है नहीं हो पाता है। ये आपसे कौन कही तो गलत बात मुझे लग रही है। नहीं सर, 2017 से ऐसा दिख रहा है। नहीं इसके सर, पहले क्या था? आप कोई भी ऐसा 2012 से 2017 तक सपा की सरकार थी, ये विधायक थे मऊ के। उस समय सपा की अच्छा, सरकार ये में कहना चाह रहे हैं कि उस पार्टी से उस पार्टी से नहीं रहे हैं। जिस पार्टी से चुनाव लड़े हैं, जीते तो हैं, लेकिन वो पार्टी जो है राज्य में सरकार नहीं बना पाई है। सबसे बड़ी बात ये है। और कोई भी विधायक देखिए, जब तक कोई मंत्री उंत्री नहीं बनता है तो सरकार में देख लीजिएगा कोई बना नहीं पाता है। उस हिसाब से मेडिकल कॉलेज हो चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, नहीं कर पाता है। तो अभी इधर के लोगों का क्या मूड है, क्या चल रहा है? मूड यही है कि अब आपको बता दें एकदम ग्राउंड रिपोर्ट, इस समय 4 बज रहा है आमिर भाई, कि इस समय पूरी जनता गठबंधन की तरफ एकदम परिवर्तन लाने वाली है। और कोई जो यहाँ पे गठबंधन के खिलाफ हो कोई? आइए आइए भाई, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बेफिक्र हो के बताइए आपका क्या नाम है? मोहम्मद अजहर। अच्छा, तो क्या आप किधर वोट आपके हिसाब से देना चाहिए? वही मुख्तार अंसारी को, अब्बास अंसारी को। अभी तो लोग बोल रहे हैं कि गठबंधन के खिलाफ आप हैं। नहीं, खिलाफ नहीं है। हाँ। अच्छा, तो क्यों उनको वोट देना चाह रहे हैं? और यहाँ का जो फ्लैट रेट पर जो बिजली का रेट था वही दिया जाएगा, और जो पिछला बकाया था हमारे बुनकर भाइयों का उसे मतलब कि माफ़ कर दिया जाएगा। और योगी जी आए थे सर, आप कह रहे हैं कि योगी और मतलब कि अखिलेश में क्या डिफरेंसेस हैं। योगी जी बोल कर गए कि 2005 का जो दंगा हुआ था उसमें सिर्फ हमारे हिंदू एक भाई। बात मुझे याद आ गई, ये जितने सपा विरोधी हैं उनका कहना ये है कि सपा वाले सिर्फ दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, इनको जो है सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती है। तो क्या इस पे आपको कहना है? सर ये सिर्फ विधायक और सांसद रह जाते हैं, मंत्री बनना, आजम खान मंत्री बने थे, क्या हाल है सब लोग देख रहे हैं। कितनी बार अखिलेश यादव गए उनके पास, कब गए? शुरू से बहुत दिनों तक नहीं गए, लास्ट में गए शायद, मैं ऐसा सुन रहा हूँ। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्या मुसलमानों को सपा पार्टी कुछ अपनी भागीदारी में नहीं लाना चाहती क्या? अरे सर, क्यों नहीं लाना चाहती है, और लाती भी है सर। आजम खान देख लीजिए, उनके बेटे देख लीजिए, कई नेताएं हैं सर जो सपा सरकार में मंत्री बनते हैं। बीजेपी सरकार में सर 403 विधानसभा सीट है, एक भी मुसलमान कैंडिडेट बता दीजिए तो हम आप उसको बीजेपी को वोट दे देंगे। नहीं, मैं बीजेपी को वोट देंगे नहीं कह रहा हूँ, आपको जिसको देना है उसको दीजिए। एक भी मुसलमान कैंडिडेट बता दीजिए। जब आपका प्रतिनिधित्व ही खत्म कर दिया जा रहा है तो आप कैसे किसी को उसको वोट देंगे? तो फिर अखिलेश यादव के सामने इसमें कौन सा प्रतिनिधित्व बन रहा है? सिर्फ वो आप वो बन रहे एमएलए बन रहे, उससे उसके अलावा और क्या बन रहे? कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है भाई। जब हमारी आवाज़ कोई पहुँचाने वाला नहीं रहेगा और जो पहुँचा रहा है तो उसमें डिफरेंस नहीं है, बताइए। पहली आपकी आवाज़ कैसे पहुँचा रहे हैं बताइए? हम कह रहे हैं कि ये अखिलेश जो है कुछ तो मुसलमान को टिकट भी दे रहा है, लेकिन हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना है ये क्या होता है, बड़े काम निकालने के लिए थोड़ी सी वो लालच दी जाती है, वही बात है और कुछ भी नहीं है। अरे तो थोड़ी सी भी तो दे रहा है, ये तो एकदम नहीं दे रहा है, तो किसको आप लोग चुनेंगे? हमारे कहने मतलब हम सांप्रदायिक मिला राजनीति। जुला के यहाँ से क्या माहौल बन रहा है? यहाँ से माहौल देखिए, अब हमारे विचार से ये है कि सुबह से शाम तक होने वाली है, गठबंधन प्रत्याशी को बम्पर वोट दिया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि मुकाबला टक्कर का है। किससे टक्कर है? इससे कमल से। कमल से टक्कर है? कमल से। वैसे मैं भी किसी और को दिया हूँ, लेकिन कमल से टक्कर है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो इस समय ना युवक लोग हैं, वोट जिसको चाहे उसको दे। मैं बस सवाल कर रहा हूँ कि मतलब आपको इनको क्यों नहीं दे रहे हैं, इनको क्यों नहीं दे रहे, बस मेरा ये सवाल है। तो बस हमारा यही सवाल है कि हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। तो परिवर्तन अगर मायावती जी भी आती हैं तो भी तो परिवर्तन हो जाएगा। नहीं हो पाएगा ना परिवर्तन। हम लोग जो चाहते हैं कि जो राज्य सरकार बने उस स्तर तक मायावती जी का इस समय नहीं दिख रहा है सीट। सबसे बड़ी बात ये है सर। और रही बात मुसलमान की, तो मुसलमान हो, हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, हर लोग जो हर पार्टियां हैं वो अपना राजनीति खेलती हैं, कहीं ना कहीं से गलत करती हैं। तो क्या कुछ मुसलमान आइए इधर आइए इधर आ जाइए। मतलब पहले अपना नाम बताइए। सरफराज अहमद है। जैसे ये कह रहे हैं कि परिवर्तन चाह रहे हैं, लेकिन परिवर्तन से क्या होगा? यादव के लिए सब कुछ होगा, मुसलमान के लिए क्या होगा? जब अखिलेश आते हैं, मायावती कहते हैं कि रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाएगा, लेकिन मुसलमानों के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए सर जी, कुछ भी नहीं है। ये जो इलेक्शन होता है, जब कुछ भी होता है, मैं कह रहा हूँ योगी की सरकार आई है, इसमें एक भी दंगे नहीं, कुछ भी किसी भी तरह की कुछ परेशानी नहीं है। क्या हुआ है? अगर मान लो ये आ जाती है, पुलिस थाने पे यादव का कंट्रोल, किसी भी डिपार्टमेंट जाओ यादव का कंट्रोल, कोई भी भर्ती आएगी यादव का कंट्रोल। कितने परसेंट है उत्तर प्रदेश में? यादव कितने परसेंट है ये नहीं पता। फिर भी 11% है। 9 या 11 है ना? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जयंत चौधरी आरएलडी के सुप्रीमो, आप लोग जानते होंगे, जाट, कितने परसेंट है उत्तर प्रदेश में? 4%। उन्होंने डिप्टी सीएम की मांग कर ली अखिलेश यादव से। और मुस्लिम 20% हैं। ओवैसी यहाँ पे उनके पार्टी से लोग हैं, यहाँ पे गठबंधन की कई पार्टी जुड़ी हुई हैं, तो उनको मुस्लिम उनका क्यों सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं? किसका सपोर्ट नहीं किया? ओवैसी, असली ओवैसी, AIMIM।
अब वैसे ही सपोर्ट तो लोग नहीं कर पा रही उसी है। सपोर्ट बंद नहीं कर रहा हूँ, उस पार्टी की बात कर रहा हूँ। एमआईएम की सपोर्ट इसमें नहीं कर रहे क्योंकि उनको अभी पता है कि उनका बेस नहीं बना हुआ है यहाँ पे। तो जयंत चौधरी का कितना बेस बना? जयंत चौधरी का बेस नहीं बना हुआ, लेकिन ये जो माहौल है यूपी का इस वक्त पश्चिम से वहाँ से सीट ज़्यादा मिलने के चांसेस है। इस वजह से उनको जैसे अपॉर्चुनिटी दी गई है कि शायद वहाँ से कुछ सीट मिली तो सपा के लिए बेनिफिट होगा। तो वो मात्र 4% उनकी संख्या है, तादाद है यूपी के अंदर, लेकिन फिर भी वो जो डिप्टी सीएम की मांग कर सकते हैं। और आपका जो मैंने अभी कैपिटल मैंने इंटरव्यू लिया तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पे क्या मामला है कि एआईएम ओवैसी जब 20% मुसलमानों के साथ वो लड़ा रहे हैं, यहाँ पे चाह रहे हैं 100 सीट की मांग की है, तो अखिलेश यादव ने क्यों नकार दिया? अब ये लोग जानेंगे, मैं तो कभी नहीं सपोर्ट करता। भाई साहब देखिए, आप बताएं ना कि अखिलेश यादव और योगी में क्या डिफरेंस है। योगी साहब हमारे सीएम आए थे इसी ग्राउंड में, एक भी बार बुनकरों का नाम नहीं लिया, एक भी बार। और माननीय अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने कहा कि समय पड़ने पर 300 यूनिट तो बिजली फ्री जाएगी और बुनकर आयोग भी बनाया जाएगा। नहीं, खिलाफ नहीं है। हाँ, अच्छा, तो क्यों उनको वोट देना चाह रहे हैं? कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि केंद्र वाली जब बात आती है तो मोदी भक्त जो होते हैं, मोदी भक्त कह लीजिए या भाजपा के समर्थक कह लीजिए, वो कहते हैं कि मोदी नहीं तो कौन। तो वही बात तो अभी कर रहे हैं। तो भाजपा को वोट दे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे वो कहते हैं कि मोदी नहीं तो कौन, विकल्प नहीं है, तो मुख्तार के अलावा विकल्प पैदा करिए। तो किसको वोट दे? आपके शहर में, आपके इतने बड़े शहर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इलेक्शन लड़ सके? नहीं, कोई नहीं है, लोग पहचान नहीं पाते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जिसको जो जीतता है उसी को हम लोग वोट देते हैं। मतलब जीतता चला जाएगा, उसका बेटा जीतता चले जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि हम पहला जीते। हाँ। और बताइए, आप क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम तलूम चलाते हैं। अच्छा, क्या आपका बुनकर से आपका ताल्लुक है? तो क्या आपको लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में? सरकार तो अखिलेश यादव की बनेगी। वही काम। अखिलेश यादव को क्यों इतना आप लोग पसंद करते हैं? अखिलेश यादव काम किए हैं, युवा हैं। अच्छा, तो वो योगी क्यों नहीं पसंद करते हैं? योगी तो जानते ही हैं, लॉकडाउन में तो उनका आता पता नहीं था। धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम ऐसा कहना चाह रहे हैं? बांटने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी तो वही काम किया, हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं किया है। मैं बताता हूँ आपको। गोरखपुर में मनीष गुप्ता का नाम सुना आपने? कानपुर का था, उनको जो है थाने में मारपीट के ख़त्म कर दिया गया। अखिलेश यादव वहाँ पे 21 लाख का चेक लेके पहुँच गए। फिर वही मामला कासगंज में अल्ताफ़ को पुलिस थाने में मार देती है और कहती है, ऐसा आरोप है, कहती है कि उन्होंने टोटी में 2 फीट ऊँची टोटी में फांसी लगा के अपनी आत्महत्या कर लिया है। तो वहाँ पे अल्ताफ़ था, तो वहाँ पे अखिलेश यादव 1 रुपये का चेक नहीं दिए। यहाँ पे मनीष गुप्ता थे तो यहाँ पे 21 लाख का चेक दिए। तो इसमें तो ये दिख रहा है कि ये भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। तो वहाँ देख लीजिए, किसान बैठे थे जो धरना दिए थे, वहाँ तो गाड़ी चढ़ाए बीजेपी के न लोग थे। तो गलत है। तो अखिलेश यादव गलत है, उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, अखिलेश यादव 21 लाख का चेक दिए हैं मनीष गुप्ता को, अल्ताफ़ को नहीं दिए, दोनों को मारा गया। जी। तो क्या अखिलेश यादव सही हैं? नहीं सर, देखिए बात ये है ना कि हर पार्टी जो है कहीं न कहीं से बाहुल्य जो समाज है, हिंदू समाज, लोग सोचते हैं कि अपने माध्यम से कि मतलब कि अरे कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। लेकिन इस समय आपको जैसे कि पिछला बात काट के बता दे रहे हैं इस समय कि देखिए, जो दलित बेटी का आपको याद होगा, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, उसको जला दिया गया राती में सर, FIR तक नहीं लिखी गई। 4-5 कांड सर ऐसे हैं, मैं आपको गिना। उसकी एडवोकेट कौन है आपको पता है? जी, सीमा समृद्धि कुशवाहा। वो किस पार्टी की इस वक्त प्रवक्ता बनी? इस समय बसपा की प्रवक्ता हैं। जब वो इतना रेप कांड में इतनी लोग हेल्प कर रही हैं तो आपको उनको एक बार वोट देना चाहिए, उनके प्रत्याशी को, भीम राजभर को। सर सबसे बड़ी बात यह है ना कि इस समय अगर देखा जाए तो मुस्लिम बहुत लोग कह रहे हैं कि MIM को भी वोट देना चाहिए। देखा आप लोगों ने, रघुनाथपुरा के लोगों ने कहा कि हम मतदान करेंगे, हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी मर्जी से वोट देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, आप स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी से वोट देंगे और देना भी चाहिए, क्योंकि एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए व्यक्ति का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। अबू आमिर ने पूछा कि 25 साल तक मुख्तार अंसारी ने कोई विकास नहीं किया, उसके बावजूद भी आप उनको वोट क्यों करेंगे? लेकिन जनता के दिलों पे राज करते हैं मुख्तार अंसारी, इसी वजह से उनके बेटे अब्बास अंसारी को लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन रघुनाथपुरा, पूरे मऊ में मुस्लिम समाज का वोट जो है कई भागों में बट रहा है। कोई समाजवादी पार्टी को दे रहा है, कोई बसपा को दे रहा है, कोई MIM को दे रहा है, तो कोई कांग्रेस को दे रहा है। ये मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं रहते, अगर रहते तो शायद इनकी अपनी एक जमात होती
और वो सत्ता में होते। लेकिन ऐसा ना होने के कारण बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा मुसलमानों का फायदा उठाती हैं और इन्हीं की बदौलत सत्ता में आती हैं। एक भारत नेक भारत, जय हिंद जय भारत।